नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। दरअसल पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, पार्टी में टूट के आसार साफ नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने चुनावी तैयारियों के लिए पंजाब में पार्टी के नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी है, और उससे पार्टी के नेताओं में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें, पंजाब के पूर्व सीएम और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने तो पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। इस बीच आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल राज्य का दौरा करेंगे और दोनों गुटों के बीच सुलह कराने की कोशिश भी करेंगे। चन्नी ने शुक्रवार को एक बैठक बुलाई, जिसमें 4 विधायक सहित 65 नेता शामिल हुए। तो वहीं चन्नी गुट ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें बतौर प्रदेश अध्यक्ष राजा वंडिंग मंजूर नहीं है और हाईकमान अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। साथ ही सभी नेताओं ने इस बात पर सहमति भी जताई कि चन्नी को सीएम पद का दावेदार घोषित किया जाए, तभी कांग्रेस की पंजाब में वापसी हो सकती है। तो फिलहाल राजनीति जो है पंजाब में देखने को मिल रही है, और कांग्रेस खेमे में आंतरिक कलह जैसी स्थिति फिलहाल अभी नजर आ रही है। ऐसे में पंजाब कांग्रेस में बगावत की जो सुगबुगाहट है वो तेज होती नजर आ रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व विधायक और पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 117 में से 74 उम्मीदवार शामिल हुए। पार्टी नेतृत्व को खुलकर उन्होंने अपनी राय भी रखी, और सिर्फ इतना ही नहीं, 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बैठक में मौजूद नेताओं ने साफ कहा कि अगला विधानसभा चुनाव चन्नी के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए। वहीं आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने अमरिंदर सिंह राजा और प्रताप सिंह बाजवा के पदों पर बने रहने का ऐलान किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा और विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा आगामी चुनाव तक पदों पर बने रहेंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव अभियान समिति के प्रमुख नियुक्त हुए हैं, जबकि लोकसभा सदस्य सुखजिंदर रंधावा को कोर कमेटी, पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंघला को चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति, और सांसद अमर सिंह को घोषणा पत्र। ये जो विवाद हो रहा है ये इन्हीं पदों को लेकर हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें, समिति का अध्यक्ष इन लोगों को बनाया गया है, और ऐसे में चन्नी के बागी तेवर इस तरह के बड़े उलटफेर को लेकर देखने को मिल रही हैं। तो वहीं इसी पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता शालू मिरोक। शालू, जिस तरह की पंजाब में सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में किस तरह की आंतरिक कलह और नजर आ रही है? यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी जो है अलग ही तेवर अख्तियार किए हुए हैं। जी वैष्णो, वो तो कल सबने देख लिया कि जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, सीधा सीधा एक मैसेज हाईकमान को देना चाहा है कि कितने विधायक और कितने हल्का इंचार्ज जो है वो मेरे साथ हैं। तो ये भी अहम हो जाता है, क्योंकि 2022 के चुनाव लड़ने वाले 117 में से 74 जो उम्मीदवार थे वो कल मीटिंग में शामिल रहे, और सबकी एक ही आवाज थी कि चरणजीत सिंह चन्नी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जहाँ तो उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए या फिर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस किया जाए, और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव जो है 2027 के लड़े जाएं। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं तो फिर पार्टी सीधा सीधा हार रही है। तो तमाम लीडरशिप वहां पे मौजूद थी, सीनियर लीडर भी कई पहुंचे थे, तो उन्होंने साफ जो है सीधा शब्दों में कह दिया कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष रहते हैं, इनके अध्यक्षता में चुनाव लड़ते हैं, तो 27 के चुनाव फिर हाईकमान भूल जाए कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, सीधा सीधा ये चुनाव हम हार जाएंगे। तो एक बड़ा सवाल जो है वो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अध्यक्षता पर भी खड़ा कर दिया, और साथ ही चरणजीत सिंह चन्नी को एक बड़ा ओहदा देने की मांग कर रही है, बड़ा पद देने की मांग जो है उन्होंने उठाई है। हालांकि सारी की सारी जिम्मेदारी अब चरणजीत सिंह चन्नी को इन तमाम मीटिंग के बाद सभी जो पूर्व विधायक है या मौजूदा विधायक है उन्होंने दे दिए। उन्होंने कहा है कि हाईकमान से आप बातचीत करिए। फिलहाल राहुल गांधी बाहर हैं, तो राहुल गांधी के आते ही चरणजीत सिंह चन्नी उनसे मुलाकात करेंगे, और जो मीटिंग कल उन्होंने की है उस मीटिंग में जिन जिन विषयों पर चर्चा हुई है वो तमाम उनकी जो लोगों की मांग है या वर्करों की मांग है या फिर उनके अपने विधायकों की मांग है उसको राहुल गांधी के सामने रखेंगे। उसके बाद हाईकमान क्या अपने जो फैसला लिया है उस पर विचार करती है या नहीं करती, ये देखना काफी अहम रहने वाला है वैष्णो। हालांकि भूपेश बघेल का आज चंडीगढ़ दौरा था जो कि अभी रद्द हो गया है,
तो इस बीच अभी ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं भूपेश बघेल आ रहे, क्योंकि अगर इस तरीके से कांग्रेस के बीच ये जो टकराव की जिस तरीके से दो गुट बने, अगर ये ऐसे ही गुट बने रहे तो फिर कांग्रेस को 27 में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल अभी देखना होगा वैष्णो के राहुल गांधी से कब मुलाकात होती है चंद्रजीत सिंह चन्नी की, और हाईकमान इसके ऊपर अभी क्या हाईकमान अपने फैसले पर बनी रहती है या फिर अपना फैसला बदलती है। जी वैष्णो। बिल्कुल शालू, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने बताया कि बैठक चरणजीत सिंह चन्नी जो है करते यहाँ पर नजर आए हैं, तो ऐसे में इस बैठक में किस तरह के मुद्दों को कवर किया गया है, किस तरीके से जो तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए चन्नी के साथ, किस तरीके से उन मुद्दों पर बातचीत होती नजर आई? वैष्णो देखिए, जब ये जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी हाईकमान की ओर से, उससे पहले हाईकमान ने तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को दिल्ली बुलाया, 1-on-1 उनसे मीटिंग्स भी हुई। और तब भी कई पूर्व विधायकों ने मांग रखी थी, अपनी आवाज उन्होंने बुलंद की थी कि अगर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष रहते हैं तो 2027 के चुनाव में हार का सामना जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा था। और उसके बाद जब हाईकमान की लिस्ट जारी होती है, उसके बाद ना तो चरणजीत सिंह चन्नी ना सुखजिंदर रंधावा, इनकी ओर से कोई भी धन्यवाद तक नहीं किया जाता, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं डाली जाती, जिसके बाद नाराजगी जो है वो साफ जाहिर होती है कि ये खुश नहीं है अपनी जिम्मेदारियों से। इसी को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी ने तमाम उन लोगों को जो उनके साथ, जो उनकी सोच के साथ जो मेल खाते थे, उनको बुलाया। और वही एक ही विषय था, चर्चा यही हुई लोगों का, सभी विधायकों का, पूर्व विधायकों का, उनका यही कहना था कि वर्कर जो है वो नाखुश हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अध्यक्षता से। और वो चुनाव भी जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं जिनको अगर टिकट मिलने की आस है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की अध्यक्षता में चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें सीधा सीधा हार का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक वन साइडेड वैष्णो हो जाता है। हालांकि नाम चाहे कई विधायकों ने तो खुलकर लिया, कईयों ने नहीं नाम लिया, परंतु सीधा सीधा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ जो है ये तमाम कांग्रेस के लीडर जो है वो होते हुए नजर आए। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस तरह की आंतरिक कलह को लेकर क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्योंकि पंजाब में चुनाव भी होने और उससे पहले इस तरह की सियासी उथल पुथल अपने आप में ही कांग्रेस के लिए चिंताजनक स्थिति है। जी विष्णु, अभी तक केंद्र की ओर से कोई भी, किसी तरीके का हाईकमान की ओर से कोई भी बयान नहीं सामने आया। जिस तरीके से भूपेश बघेल प्रभारी हैं, उन्होंने आना था लेकिन उनका दौरा भी रद्द हो गया है। तो अभी कई अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल काफी खास माने जाते हैं। शालू, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल को आना था और दौरा रद्द होने के हक में ही बोलेंगे। जी, लेकिन शालू यहाँ पर जो दौरा रद्द हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? अभी क्या वो कारण जो है वो स्पष्ट हो पाए हैं? वही कारण वैष्णो, अभी कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि अभी शायद ये भी वेट किया जा रहा होगा कि राहुल गांधी जब वापस आते हैं देश में और चरणजीत सिंह चन्नी उनसे मिलकर जो बैठक हुई है वो अपनी बात रखते हैं, शायद उसके बाद कोई निर्णय लिया जाए। इस कारण हो सकता है कि भूपेश बघेल ने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के बेहद करीबी हैं भूपेश बघेल। तो हो सकता है कि उनको ये भी हो कि अगर वो इस सिनेरियो में जाते हैं, जब ऑलरेडी ये जो अंतर्कलह है वो जग जाहिर हो चुका है, दो गुटों में बढ़ चुकी है कांग्रेस, तो उसमें अगर वो किसी एक पक्ष की बात रखते हैं तो दूसरा पक्ष की नाराजगी और ज्यादा बढ़ सकती है, शायद ये कारण होगा। परंतु अभी देखना होगा कि कब मुलाकात हाईकमान से होती है और कब ये अंतर्कलह जो है वो खत्म होता है, क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक है और सीधा सीधा नुकसान जो है कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की शालू, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।